सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर को, और टोटल 4 वीडियोस की प्लेलिस्ट बन रही है जिसमें मैंने पूरा चैप्टर को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में या टोटल प्लेलिस्ट में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना तो ट्रस्ट मी भाई, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो प्री बोर्ड्स में या बोर्ड्स में इस प्लेलिस्ट के क्वेश्चंस से बाहर हो। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, आराम से डाउनलोड कर लो। कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, नीचे आप कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई ये हमारा पार्ट 4 है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का, और आज की क्लास में हम जो टॉपिक करेंगे वो मेन जो क्वेश्चंस होंगे वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स से ऊपर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट वगैरह का निकालना होता है और उसको कैसे हमें राइट ऑफ करना है स्टेटमेंट ऑफ P&L से या सिक्योरिटीज प्रीमियम से, कब क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो भाई चैनल पर या प्लेलिस्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये पार्ट 4 है डिवेंचर्स का। इससे पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं और ये लास्ट पार्ट है। पार्ट 4 अपना लास्ट पार्ट है। इसमें आपका कंप्लीट चैप्टर मैंने करा दिया है। टीएस रेवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन सब कुछ मैंने मिक्स करके कवर करा है पूरे चैप्टर को। और इसके बाहर का अब आपका ना प्री बोर्ड्स में जाएगा ना बोर्ड्स में जाएगा, इसमें से आपका मेजॉरिटी और 100% इसी में से आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। कह रहा है पार्थ हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इशूड ऑन जुलाई 1, 2023 1,07% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन एट 10% प्रीमियम। तो इशू प्रीमियम पर कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 लाख के नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं। 7% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट देना है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7% का। ठीक है, फेस वैल्यू एक डिबेंचर की क्या है 10 रुपये। ठीक है, तो 10 रुपये फेस वैल्यू है, इसी का ही 10% आप निकालोगे तो प्रीमियम कितना आ जाएगा 1 रुपीज़ का प्रीमियम आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना है 1 रुपीज़ का प्रीमियम है। पेबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन जब भी साइलेंट होगा प्रीमियम आप हमेशा अलॉटमेंट पर एडजस्ट करोगे। द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट्स वर रिसीव। तो कॉल सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं है, यही वो बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट वॉज पेबल ऑन 31 मार्च ईच ईयर। तो इंटरेस्ट कब पे करना है 31 मार्च को। तो डेट्स ध्यान रखनी है। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा ना डेट्स पे फोकस करना है कि डेट्स क्या क्या हमारे को गिवन है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट मैं बता दूं, राइट ऑफ कभी भी अगर आपको डिस्काउंट को राइट ऑफ करना हो, डिस्काउंट को, तो डिस्काउंट को आप राइट ऑफ कर सकते हो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से और उसके बाद P&L अकाउंट से। ठीक है, लेकिन जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होगा वो आपका हमेशा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो होगा वो आपका हमेशा डायरेक्टली P&L में जाएगा। वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का कुछ भी रोल नहीं रहने वाला। तो ये चीज याद रख लेना, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को वहां पर 2 ऑप्शन होती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम और P&L। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की बारी सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट डाल देंगे जुलाई 1। ठीक है, जिस दिन डिबेंचर्स इश्यू हो रहे हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां पर आपके पास अमाउंट क्या आएगा भाई, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने 1 लाख। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले डेट लिखेंगे जुलाई 1। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखनी है एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो इशू हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 1 लाख। ये स्ट्रक्चर है 10 रुपए का डिबेंचर, 1 रुपए का प्रीमियम, 4 रुपए एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे रिमेनिंग एजम्पशन यही होती है प्रीमियम अलॉटमेंट पे आएगा। तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी 4 रुपीज की, तो 1 लाख इंटू 4, 4 लाख 4 लाख। ठीक है, सेम डेट जुलाई 1 दोबारा लिखेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है ट्रांसफर की। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर, तो 7% डिबेंचर्स अपने को गिवन है। सेम अमाउंट्स कॉपी कर देंगे। ठीक है, जैसे ये तो करा ही है हमने, अब तक बहुत बार ही करें, बस इसमें न्यू क्या है इंटरेस्ट और डेट्स। ठीक है, तो डेट्स दोबारा रिपीट, और अलॉटमेंट भी आप सेम डेट पर ही करेंगे ड्यू। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, और क्योंकि अलॉटमेंट पर मुझे प्रीमियम दिख रहा है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अपने को पता ही है 1 लाख है नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है 6 रुपये, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपये का प्रीमियम। तो यहाँ 6 लाख, 1 लाख, यहाँ पे टोटल आएगा 7 लाख। तो यहाँ पे लिख दो 1 लाख इंटू टोटल अलॉटमेंट कितने की है
टोटल अलॉटमेंट है 7 रुपये की, तो यहाँ 7 रुपीज़ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है पैसा रिसीव करने की, वो भी सेम डेट कर दो भाई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो एरियर वगैरह नहीं है क्वेश्चन में, उसने क्लियर बोला है, तो सारे पैसे मिल जाएंगे। 7 लाख रुपए मंगाए थे, 7 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये 4 एंट्रीज आपको करनी है, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, ठीक है। इसके बाद हम 31 मार्च पे चलेंगे और इंटरेस्ट निकालेंगे, हमारे को कितना इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, कितना इंटरेस्ट हमें पब्लिक को चुकाना है। अब आ जाओ मार्च 31, ठीक है, यानी कि जुलाई 1 को हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं, जुलाई 1 को डिबेंचर्स अलॉट करें, तो जुलाई 1 को मतलब अब आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालना तो महीनों की भी कैलकुलेशन करनी है, लेकिन पहले आप इंटरेस्ट की एंट्री समझ लो। पहले आप लिखोगे डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। देखो इंटरेस्ट पे करना ना खर्चा है, डिबेंचर्स अपने लिए लोन है, तो लोन पे इंटरेस्ट पे करना कंपनी के लिए नुकसान है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लगेगा। तो डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये याद कर लेना, इंटरेस्ट की जो एंट्री होती है ना, इसमें पहले इंटरेस्ट ड्यू करना है और डिबेंचर होल्डर में वो इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है। फिर हमें इस डिबेंचर होल्डर में जब इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा, तो डिबेंचर होल्डर मतलब जो लोग भी डिबेंचर ओन करते हैं, जो भी ओनर्स हैं, उनको ये ब्याज पे करा जाएगा सेम डे। तो ये ब्याज अब पेमेंट की अगली एंट्री, तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और लास्ट एंट्री होगी राइट ऑफ की। देखो पहली दोनों एंट्री अगर आप ध्यान से देखो, तो डिबेंचर होल्डर एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, तो एंट्री क्या बनी, अगर मैं डिबेंचर होल्डर, ये समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए ये ऐसे काटा इससे, क्योंकि डिबेंचर होल्डर एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, तो नेट एंट्री बनी डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, मतलब इंटरेस्ट हमने पे कर दिया। और इंटरेस्ट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्याज है, खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये सिर्फ वे ऑफ राइटिंग है कि लिखने का एक तरीका, एक लहजा है, ठीक है, कि डिबेंचर होल्डर में पहले अमाउंट को ट्रांसफर करा और फिर सेम डे हमने डिबेंचर होल्डर को पैसा चुकाया। तो आपको 2 एंट्रीज ही करके आनी है पेपर में, लेकिन जो मीनिंग निकल रहा है वो मैंने आपको एंट्रीज कट करके समझाया है कि डिबेंचर को जस्ट इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं। लास्ट एंट्री क्या होती है भाई, ये P&L में ट्रांसफर होगा डिबेंचर इंटरेस्ट, कभी भी इंटरेस्ट के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम मत ओपन करना। तो लास्ट एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L, अकाउंट मत लिखना भैया, स्टेटमेंट ऑफ P&L के साथ अकाउंट मत लिखना, नंबर कटते हैं, ठीक है, ये कोई अकाउंट नहीं है। और क्रेडिट कर देना, ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट है ये यहाँ पे जो आकर है ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो बस अब अपना काम खत्म है, मेन काम जो बचा है वो सिर्फ अमाउंट निकालने का है कि इंटरेस्ट है कितना। तो आपके जो डिबेंचर्स हैं, ऊपर चलते हैं जरा, क्वेश्चन में स्ट्रक्चर देखो, हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो इशू करें 1 लाख और टोटल डिबेंचर की फेस वैल्यू देखनी है 10 रुपये और कुछ नहीं। तो 1 लाख इंटू 10, ठीक है, 1 लाख इंटू 10 मतलब 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं जो कंपनी ने लोगों से लिए हैं, मतलब कंपनी ने 10 लाख के डिबेंचर्स इशू करे हैं, मतलब लोगों से 10 लाख रुपीस का लोन ले लिया पब्लिक से, ठीक है। तो 10 लाख, रेट कितना, ये देखो 7% मल्टीप्लाइड बाय 7/100, और डिबेंचर्स इशू कब हुए, जुलाई 1 को। तो जुलाई 1 से मार्च तक महीने गिनोगे तो जुलाई को भी गिन लेना, क्योंकि एक है ना जुलाई बिगनिंग है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो ये हो जाएंगे 9 मंथ्स, 9/12। तो ये आप कैलकुलेशन करना, ठीक है, ये कैलकुलेशन करके आपका आएगा 52,500। बस ये अमाउंट आपको सब जगह लिखनी है, फिर डिबेंचर होल्डर को भी यही देंगे ना इंटरेस्ट, तो 52,500 फिर लिखो, फिर ये राइट ऑफ हो रहा है 52,500, ये राइट ऑफ हो रहा है, ठीक है। और ये जो कटिंग है सिर्फ समझाने के पर्पज से करी थी, बट कटिंग आपको एग्जाम में नहीं करनी, ठीक है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है, मैं एक बार ही जूम आउट कर देता हूं और आपको पूरा सोल्यूशन दिख जाएगा। तो ये जूम आउट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो कह रहे बीजी लिमिटेड इशूड 2012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन April 1 एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5, ठीक है। तो साल की शुरुआत में हमने डिबेंचर्स इशू करे और डिस्काउंट पर इशू करे, उसने ऑलरेडी बता दिया ₹5 का डिस्काउंट है, ठीक है। और ये फेस वैल्यू, जो 100 रुपये दिख रहा है आपको, ये है हमारी फेस वैल्यू, एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ठीक है। तो आपको एक तो एंट्री करनी आनी चाहिए, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो वो वाला केस आपको करना आना चाहिए। फिर कह रहा था इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, तो बेसिकली वो कह रहा है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है ना ओवर सब्सक्रिप्शन है, नॉर्मल केस है, जितने इशू करे उतनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेएबल
हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। देखो इसमें ना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में आपके पास दो ही कैटेगरी के क्वेश्चंस थे। एक तो ये था हाफ ईयरली वाला जो मैंने ये कवर किया, ठीक है। एक था इससे पिछला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला जो पार्थ हॉस्पिटैलिटी जो इससे पिछला गया था, उसमें क्या था कि हाफ ईयरली नहीं था लेकिन कोई रैंडमली कोई एक मंथ पिक करा था और रिमेनिंग मंथ्स पे जितने टाइम के लिए डिबेंचर्स इशू थे तो उन पे इंटरेस्ट था, ठीक है। एक वो केस था और एक होता है हाफ ईयरली वाला। तो मैंने दोनों केसेस ही कवर कर दिए, तो आपके इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसमें कवर ही हो गए सारे, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ ईयरली है, पहली बार ब्याज कब देना है, 30 सितंबर को देना है। दूसरी बार ब्याज कब देना है, साल के एंड में देना है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में देना है 31 मार्च, ठीक है। मैं ब्याज बोल रहा हूँ, ब्याज मतलब इंटरेस्ट। फिर कह रहा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज related to the debentures interest for the half yearly ending 31st March 2024 and transfer of interest on debentures of the year to the statement of P&L। तो ये जो ट्रांसफर की बात कर रहे हैं कि P&L में भेजो, इसका मतलब ये हमसे कह रहा है कि राइट ऑफ करो, जो आपने इंटरेस्ट दिया उसको राइट ऑफ करो। याद रखना इंटरेस्ट हमेशा राइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L से होता है, और जो अपना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, ये राइट ऑफ अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल हो तो वहां से होगा राइट ऑफ, नहीं अवेलेबल हो तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सिक्योरिटीज प्रीमियम से कोई रिश्ता नहीं है, कोई लिंक नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही राइट ऑफ कराना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन डिस्कस हो गया अब हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री। देखो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो कोई किस्तें नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, सारा पैसा एक साथ कंपनी रिसीव करेगी, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपने जरूर लिखना है, एक तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब आपको अमाउंट समझनी है, तो 100 रुपीज फेस वैल्यू है लेकिन 5 रुपए का तो डिस्काउंट है, तो यानी कि जो नेट अमाउंट है वो कितनी है 95। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 2000 और नेट अमाउंट है 95 जो कंपनी ने कैश की फॉर्म में रिसीव किए। तो 95 2 होता है 190 और उसके पीछे 3 जीरोस, तो 1,90,000 जो है कंपनी रिसीव कर रही है डिबेंचर्स की फॉर्म में। नेक्स्ट एंट्री होती है ड्यू की एंट्री या ट्रांसफर की एंट्री। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आप करेंगे डेबिट, ठीक है। याद रखना जितने से यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जितने से यहाँ पर क्रेडिट है उतने से ही यहाँ पर डेबिट होगा, ठीक है। और ये हमेशा चलता है, ये यूनिवर्सल है, कोई भी केस हो ये चीज़ हमेशा ट्रू रहती है। इसके बाद क्वेश्चन में डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मैं अलग करके लिख रहा हूं इस क्वेश्चन में, डिस्काउंट और लॉस, ठीक है। आप चाहो तो कंबाइन करके भी लिख सकते हो लॉस ऑन इशू, ठीक है। मैं अलग करके लिख रहा हूं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। आज हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 लास्ट है इस चैप्टर का, तो कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए मैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अलग शो करूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अलग से शो करूंगा। तो अच्छा डिस्काउंट लिखते हैं भैया, कितना डिस्काउंट है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपए का डिस्काउंट है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 10,000 का डिस्काउंट है। उसके बाद अपने पास आएगा 2% डिबेंचर्स, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 12%, क्वेश्चन में लिखा है 12% डिबेंचर्स। यहाँ पे क्या आता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो 100 रुपए फेस वैल्यू और नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू कितने कर रही है कंपनी 2000, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 2 लाख। और अब आप अगर ध्यान से देखो तो आपकी जर्नल एंट्री बैलेंस्ड है, ठीक है। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल टैली कर रहा है, बैलेंस है, ठीक है। फिर हमें पता है ये जो डिबेंचर्स हैं ये रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे, ठीक है। तो रिडीम हो रहे हैं 5 रुपए के प्रीमियम पे, तो क्रेडिट करो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। क्रेडिट करो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपए का प्रीमियम, तो ये अपना कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। और यहां पर आप डेबिट करोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है ना, ये उतने ही अमाउंट से डेबिट होता है जितना का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका क्रेडिट हो रहा है। तो ये 10,000 था, ये सेम यहाँ 10,000 आएगा, ठीक है। मैंने एक इस वे से जर्नल एंट्री करी है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के जो 10,000 है ना, वो आप लॉस ऑन इशू में ही कंबाइन कर दो, मतलब ये डिस्काउंट मत लिखो, मतलब आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से दिखेगी जर्नल, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू 2% डिबेंचर 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और लॉस ऑन इशू आपका 10,000 नहीं दिखेगा, आपका दिखेगा 20,000, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो इनके अमाउंट्स 20,000 हो जाएंगे और लिखा हुआ रहेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर तोड़ के यहाँ पर जर्नल एंट्री कर दी है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपका मैंने 1-2 लिख दिया, एक तो यहाँ पे डेट्स चल रही है क्वेश्चन में, मैंने गलती से 1-2 लिख दिया। अप्रैल 1 साल की बिगनिंग में डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, तो डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे अप्रैल 1, सेकेंड एंट्री में भी सेम डेट अप्रैल 1, ठीक है। तो डेट्स आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे को करनी है इंटरेस्ट की एंट्री, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे को पे करने हाफ ईयरली, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट की।
तो इंटरेस्ट पे करना है भाई, डेट क्या है, सितंबर 30 को इंटरेस्ट पे करना है। तो पे करने से पहले इंटरेस्ट ड्यू करो, तो ड्यू करने की एंट्री आपको याद होनी चाहिए। पहले लिखेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट, कंपनी के लिए इंटरेस्ट देना खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट में, ठीक है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट में, ठीक है। तो ये हो गई। और नेक्स्ट एंट्री आपकी सेम डेट सितंबर 30, ठीक है, सेम डेट पेमेंट की, तो डिवेंचर होल्डर, ठीक है, डिवेंचर होल्डर, ठीक है, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा, यही चीज लिख रहा हूं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये पे हो गया, ठीक है। अब राइट ऑफ वगैरह ना ईयर एंड में करते हैं, सितंबर 30 की एंट्री में ना राइट ऑफ मत करना। राइट ऑफ मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वाली जो एंट्री है वो मार्च 31 को ही शो करेंगे, सितंबर 30 को शो नहीं करेंगे। अच्छा, अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है भाई, आप ऊपर देखो डिवेंचर्स इशू कितने करे हैं, डिस्काउंट विस्काउंट इग्नोर करो, फेस वैल्यू कितनी है 100, तो 2000 इंटू 100 100 यानी कि 2 लाख। तो डिवेंचर्स जो का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहीं अलग से नहीं लिखेगा, ये जो परसेंटेज डिवेंचर्स होता है यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय 1200, ठीक है। ये इंटरेस्ट कहां से कहां तक का कैलकुलेट होगा भैया, अप्रैल 1 से लेकर सितंबर 30, सितंबर 30 मतलब सितंबर का महीना काउंट होगा, 6 महीने, अप्रैल मई जून 3, जुलाई अगस्त सितंबर 3 और, तो 6 महीने, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 6/12, ये आप कैलकुलेट करो, 12 से 12 कटा, 2 0 से 2 0 गई, तो 6 2 12 और ये 3 0, यानी कि 12,000 रुपए का इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू हो रहा है, और नेक्स्ट एंट्री में 12,000 रुपए का इंटरेस्ट जो है पे हो जाएगा। तो हाफ ईयरली पे करना है ना, तो आधे साल में इंटरेस्ट पे करो, तो जितना भी ड्यू है, जितना भी बकाया है, तो वो हमने यहाँ पर ड्यू कर दिया। अब देखो 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट दोबारा से पे करना है, क्योंकि हाफ ईयरली मतलब आधा साल, हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे करना है। तो पहले तो ये जो जर्नल एंट्री है ना इंटरेस्ट वाली, इसको करो कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल अमाउंट्स के साथ कॉपी पेस्ट करना, हाफ ईयरली मतलब पहले 6 महीने का, और अब बाद में बचे हुए आने वाले 6 यानी कि अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो उनका इंटरेस्ट तो सेम ही होगा, 2 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, रिपीट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, फिर से जरूरत नहीं है लिखने की बट फिर भी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, मार्च 31 को ये तो ड्यू हुआ, अब सेम डे पे होगा, तो यही अब जो नेक्स्ट एंट्री इसको कॉपी पेस्ट करो, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। तो अभी हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, सेम अमाउंट आएगा 12,000 रुपए, ठीक है। अब अगर आप मुझे बताओ जरा सोच समझकर कि पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पे करा, देखो सितंबर 30 को इंटरेस्ट पे करा 12,000 का, मार्च 31 को इंटरेस्ट पे करा 12,000 का, तो पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पे कर दिया 24,000 का, ठीक है। तो पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पे करा 24,000 में। तो अब आप लास्ट एंट्री करोगे राइट ऑफ करने की, ठीक है। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हो जाएगी भाई, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और यहाँ पे अकाउंट मत लिखना, मैं बार बार ही बताता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के बाद अकाउंट मत लिख देना, कई बार हमारा हाथ गलत चल जाता है, क्योंकि आदत है हर चीज के साथ अकाउंट लिखने की हैबिट है। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऐसे ही लिखना है, टू क्या लिखेंगे भाई, ये क्या राइट ऑफ कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट राइट ऑफ कर रहा हूं ना, तो इंटरेस्ट के लिए क्या आएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। ऊपर खाली इंटरेस्ट नहीं लिखा, डिवेंचर का इंटरेस्ट है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, और कितना राइट ऑफ होगा, जितना पूरे साल में दिया है, तो 24,000, तो 12,000 की 2 किश्तें गई हैं, तो पूरे साल भर में कितना राइट ऑफ हुआ है 24,000। इसके बाद एक एंट्री और रह गई है अपनी, ठीक है। तो मार्च 31 को मैं एक और एंट्री कर रहा हूं, यहां पर मैं ज्वाइन भी कर सकता हूं, आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना, कंपाउंड कर लेना। एक चीज राइट ऑफ करनी है, भूल गए हैं, क्या चीज भूल गए भाई राइट ऑफ करनी, इंटरेस्ट तो हो गया, क्वेश्चन में आपके पास डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स था, तो उसको भी तो राइट ऑफ करना था, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना दिया है 10,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स था, उसको भी राइट ऑफ करना था, तो वो कितना था 10,000, ठीक है। और क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं, तो 10,000 और ये टोटल 20,000। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो आपका होगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट 44,000, क्रेडिट होगा डिवेंचर इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन इश्यू, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो आप कंबाइन भी कर सकते हो, सेपरेटली भी कर सकते हो। जूम आउट करके एक बार पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख जाए। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज दिख रही हैं विद डेट्स, ठीक है, विद डेट्स मैंने सॉल्व किया। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहे ऑन अक्टूबर 1 रिलैक्सो लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 4,30,000 एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ 90,000 ऑफ ग्रेग लिमिटेड, ठीक है।
तो किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो आपको याद होगा परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चन हमने करे हैं पार्ट 2 में, ठीक है, इस प्लेलिस्ट के पार्ट 2 में करें। तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व की बैलेंसिंग फिगर निकलती है। तो कह रहे हैं एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 3,80,000, ये जो अग्रीड वैल्यू होती है ना, ये होती है आपकी परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर को कितने दे रहे हैं, यानी कि ग्रेग लिमिटेड को कितने पैसे दे रहे हैं। इट इशूड टू वेंडर 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज प्राइस, ठीक है। तो हमने इसको पेमेंट कैसे करी है वो चीज़ बता रहा है सेकंड लाइन से। यहाँ से ये बता रहा है कि आपने किसी का जब बिजनेस खरीदा उसको पैसे भी तो दोगे भाई, फ्री में थोड़ी बिजनेस देगा। तो जो उसने पैसे मांग रहा है ना, हमने उसको पैसे कैसे दिए, हमने उसको बदले में डिबेंचर्स दे दिए डिस्काउंट पर इशू करके, ठीक है। तो ये तो भैया पुराना क्वेश्चन हो गया, परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन है पहली 3 लाइन में, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन आपको बेसिकली आनी चाहिए। फिर आगे देखो, आगे कह रहे हो ऑन द सेम डेट द कंपनी इशूड 5,000 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी टू अ बैंक हु हैड एडवांस अ लोन ऑफ 4,50,000 टू इट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years and also issued 5,000 12% debentures of 100 each at par redeemable at premium, ठीक है। तो आगे ये हमारे पास लोन की स्टोरी आ रही है, ठीक है। तो लोन की स्टोरी क्या है भाई कि कंपनी ने इशू करे 5,000 डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी ने ना डिबेंचर्स अपने गिरवी रखवाए हैं, और क्यों गिरवी रखवाए हैं, क्योंकि कंपनी ने लोन ले रखा है बैंक से, ठीक है। तो लोन लिया हुआ है, लोन लेने की आपको जर्नल करनी है, और आपने ये जो गिरवी रखवाए हैं डिबेंचर्स, इसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर कह रहा है ये तो इतना हो गया, ये जो मैंने कहानी बताई ना लोन लेना और गिरवी लेना, वो है यहाँ ऑन द सेम डेट से लेकर यहाँ तक। आगे क्या कह रहा है, ये आगे कुछ और कहानी पढ़ रहा है, ये एक नई स्टोरी स्टार्ट कर दी इसने, ठीक है। देखो शुरू से समझो, ऑन से लेकर ये परचेज प्राइस तक, पहले पैराग्राफ में टोटली अलग स्टोरी चल रही है परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन की। ऑन द सेम डेट से लेकर यहां 3 years तक एक अलग कहानी चल रही है कोलेटरल सिक्योरिटी वाले टॉपिक की, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहा है एंड ऑल्सो, ये अब ये थर्ड स्टोरी आ गई, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन भरे हुए हैं इसने, ठीक है। तो ये अब आगे बोल रहे हैं एंड ऑल्सो इशूड 5,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 each एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। तो इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। तो फेस वैल्यू 100 रुपीज है, ये अलग डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, मतलब ये थर्ड कॉन्सेप्ट या थर्ड स्टोरी इस क्वेश्चन की हो गई। फिर देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, ठीक है। तो ऊपर आपको समझ में आना चाहिए 2 पैराग्राफ में एक तरीके से आपके पास 3 क्वेश्चन हैं। तो अब उनके लिए उनके साथ साथ इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। क्या कहते हैं, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब जैसा लास्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में अभी जो हमने इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन किया उसमें हमने हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैसे पे करा है वही समझा, और वही इसमें दोबारा से पूछ लिया, तो हमारी फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज की। फिर आगे कह रहे हैं द कंपनी हैड 1,20,000 इन इट्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो उसने हमें बता दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम में ऑलरेडी बैलेंस इतना है। देखो ये बताने का एक पर्पस है, इसको बताने का कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा पड़ा है, इसको बताने का एक पर्पस है कि अगर आप कल को कुछ चीज़ें राइट ऑफ करते हो, जैसे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ करते हो, तो पहले पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम से निकालना है और बाद में पैसा आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकालना है। फिर ब्रैकेट में कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इग्नोर करो, तो इग्नोर तो हम बहुत आराम से कर देंगे, ठीक है, ये तो हमें आता है तो इग्नोर कर देंगे। अच्छा, फिर कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिलैक्सो लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो हमारे को जस्ट जर्नल एंट्रीज करनी है। तो परचेज कंसिडरेशन की जर्नल सबको आती है, मुझे पता है। कोलेट्रल की जर्नल भी सीख रखी है, 2 जर्नल एंट्री आसान सी खत्म कर देंगे। फिर ये नॉर्मल इशूड है, नॉर्मल रिडम्पशन है, ये भी आता है। इंटरेस्ट पे कैसे करना है, इसमें थोड़ी हमारे को एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, तो इस क्वेश्चन में उसकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर देखा जाए ना तो पूरे क्वेश्चन में न्यू कुछ भी नहीं है, नया कुछ नहीं है, सारा पुरानी चीजें ही वो आपकी टेस्ट कर रहा है। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले डेट के कॉलम में डेट डालो अक्टूबर 1, ठीक है। तो अक्टूबर 1 को हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट होता है टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। बिजनेस खरीद रहे हो तो एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट। साथ साथ क्रेडिट होता है वेंडर का नेम, वेंडर का नेम है ग्रेग लिमिटेड और हमारा नाम क्या भैया, हमारा नाम है रिलैक्सो लिमिटेड, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है और टीएस ग्रेवाल बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो करते हैं, इसको सॉल्व कर ही रहे हम। तो ये अपनी जर्नल होगी, जरा अमाउंट्स फिल करते हैं। एसेट्स हमने खरीदी है 4,30,000 की, लाइबिलिटीज हमारे को मिली हैं जो टेक ओवर की हमने 90,000 की, और परचेज कंसिडरेशन है 3,80,000। तो ये तो मेरे को क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर अपनी निकलेगी गुडविल,
ठीक है। तो यहाँ गुडविल निकलेगी बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर, डेबिट करो इसको। तो 380 प्लस 90 4,70,000 माइनस 4,30,000 यानी कि 40,000 रुपये की अपनी आ जाएगी गुडविल, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री हुई। नेक्स्ट एंट्री होगी, ये ग्रेग लिमिटेड को पैसे हमें चुकाने हैं, तो हम चुकाएंगे सेम डेट, इसको पे करेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर 1 को ही हम इसको पे कर रहे हैं, क्योंकि जब तक नई डेट मेंशन नहीं करेगा आप सेम डेट पे ही काम करते जाओगे। तो ग्रेग लिमिटेड डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें रेट बताया गया है 10%, ठीक है। तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये यहाँ लिख दिया। 3,80,000 से जितने से यहाँ पे क्रेडिट है उतने से ग्रेग लिमिटेड आप यहाँ पर करोगे डेबिट, ठीक है। साथ साथ ये इशू हो रहे हैं डिस्काउंट पे, तो यहाँ पर लिख दो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। साथ साथ डिस्काउंट पे इशू है तो लिख दो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। 5% का डिस्काउंट है, 100 रुपये फेस वैल्यू, तो 5 रुपये का ही डिस्काउंट होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझनी है, मेरे को ना ये वैल्यूज पता नहीं है, देखो ना मेरे को यहाँ डेबिट का अमाउंट पता है, ना मेरे को यहाँ क्रेडिट का अमाउंट पता है, मेरे को सिर्फ यही पता था ग्रेग लिमिटेड ऊपर से देख के लिखा। अब आपको हमेशा वर्किंग नोट में, मैं अब यहाँ यही कर रहा हूँ क्योंकि पेजेस पलटूंगा ना तो अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, सामने ही कर रहा हूँ, बट ये वर्किंग नोट में करना और नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना, ठीक है। वर्किंग नोट में करना ये सेक्शन और नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना। तो कितने पैसे चुकाने, 3,80,000 और डिवाइड कर देना जो भी आपका डिबेंचर का एक्चुअल प्राइस है, तो 100 माइनस कितना है, 10 रुपये का डिस्काउंट है ना, 10% डिस्काउंट की 5%, अच्छा 5% का डिस्काउंट है तो -5, ठीक है। तो 3,80,000 डिवाइडेड बाय 95, तो ये आपके पास आ रहा है 4 रुपये, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहे हैं 4,000 डिवेंचर्स नंबर ऑफ, ठीक है। तो अपने पास 4,000 आ गए नंबर ऑफ डिवेंचर्स, परसेंटेज डिवेंचर के सामने फेस वैल्यू जो कि होगी 100, तो ये हो जाएगा 4 लाख। और यहाँ पर डिस्काउंट कितना होगा भाई, डिस्काउंट होगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपये का डिस्काउंट, तो 5 4 20,000 रुपीज़, तो ये अपना 20,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री आई समझ। देखो ये दोनों अमाउंट्स निकालने थे ना जो मिसिंग अमाउंट्स है, उसके लिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन आपने करे होंगे तो आपको पता होगा डिनोमिनेटर में नेट वैल्यू लिखते हैं, डिस्काउंट हटा के या प्रीमियम जोड़कर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी डेटा गिवन हो। अब आपको करना है, ये जो क्वेश्चन में पहली 3 लाइनें गिवन थी ना, पहली 3 लाइनें या पहला पैराग्राफ, उसका कॉन्सेप्ट खत्म है, उसका डेटा उसकी वर्किंग डन है। ऑन द सेम डेट आगे वो बोल रहा है, ठीक है, हमारे को जो कोलेट्रल वाला डेटा गिवन है ऑन द सेम डेट, तो बैंक अकाउंट डेबिट करो, ठीक है, क्योंकि लोन उठाया है बैंक से, तो टू बैंक लोन। यहाँ पे तो लोन की अमाउंट लिखना भाई जितने का लोन लिया है, डिवेंचर्स की नहीं, जितने का लोन है। तो बैंक लोन है 4,50,000 का, तो यहाँ लिखेंगे 4,50,000 रुपीज़, ठीक है। तो बैंक टू बैंक लोन लिखा सेम डेट पे। अब आपने हमेशा यही मान के चलना है, जर्नल करनी है ना, क्वेश्चन में जर्नल करनी है, तो डिवेंचर सस्पेंस वाला जो कॉन्सेप्ट था ना वो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। मतलब कि जो केस 2 था ना वो एज्यूम कर लेना, अगर समझ ना आए ना क्या आया तो केस 2 है, जर्नल लिख कर आ जाना। डिवेंचर सस्पेंस 2 परसेंटेज डिवेंचर्स। अब यहाँ पर जो डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, तो बार बार ही देखना, ऊपर 10% था फिर 11% है, क्वेश्चन में ना रेट चेंज हुए, तो अलर्ट रहना, ठीक है, फोकस होकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अमाउंट कितना लिखना है भाई, 5,000 डिवेंचर्स है, नंबर ऑफ फेस वैल्यू है 100, तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपए, ठीक है। और हमेशा 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 ध्यान रखेंगे जितना भी लोन होता है ना उससे ज़्यादा की ही कोलेट्रल हम लोग जमा कराते हैं। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट था कोलेट्रल वाला, वो डन है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था परचेज कंसिडरेशन का, वो डन है। अब हम आएंगे अपने थर्ड कॉन्सेप्ट पे जो इशू और रिडम्पशन वाला था, सेम डेट ही चलाएंगे, ठीक है। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट लेंगे जो हमने डिबेंचर्स इशू करें, तो इशू की तो एंट्री सेम ही रहती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। याद रखना एक साथ सारा पैसा ले रहे हैं तो एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट वर्ड भी आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 5,000। सेकेंड पैराग्राफ में जो सेकेंड लाइन के एंड से डेटा स्टार्ट हो रहा है वहां से पढ़ रहा हूँ, 5,000 हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। फेस वैल्यू कितनी है, इशूड एट पार, तो इंटू 100 ही करेंगे इसको, ठीक है। इशूड एट पार है ना, डिस्काउंट है ना प्रीमियम, तो मैं बस चेक कर रहा हूँ, मैं साथ साथ ना क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ इसलिए ऐसे थोड़ा स्लो लिखा है मैंने। 5,000 इंटू 100 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है, ड्यू की एंट्री करनी है। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है भाई, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और क्रेडिट करेंगे टू परसेंटेज डिवेंचर्स। यहाँ पे अलग रेट गिवन है क्वेश्चन में, तो 12% के डिवेंचर्स हैं, तो बस रेट चेक करना भाई, कहीं 11 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है, तो क्वेश्चन को अलर्ट होके ही पढ़ना है। और ये जो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, इस पे 5% का, ठीक है।
तो इशू डेट पार है, तो एंट्री तो अपनी डन हो चुकी है। ये 5 लाख, ये क्रेडिट को देखकर ये डेबिट लिखेंगे 5 लाख, और ये फेस वैल्यू से ही आएगा 5000 इंटू 100। तो ये एंट्री तो लग तो रहा है डन है, लेकिन प्रीमियम और रिडम्पशन अभी हमने इसमें अकाउंट नहीं करा है, ठीक है। तो अब आपको प्रीमियम है 5 रुपये का, तो पहले तो जर्नल लिखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट, साथ साथ जितने से प्रीमियम क्रेडिट होगा उतने से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है आपका डेबिट होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 5000 और 5 रुपये का प्रीमियम है, तो 5000 इंटू 5 25,000, और जितने से ये क्रेडिट है उतने ही अमाउंट से यहाँ पर ये डेबिट होगा, ठीक है। तो ये अपने पहले दोनों पैराग्राफ का डेटा जो है कंप्लीट हो गया। सोल्यूशन जब पूरा हो जाएगा तब मैं जूम आउट करके एक बार आपको सारी जर्नल एंट्रीज शो कर दूंगा। ऑलराइट, तो अब हम चलेंगे ईयर एंड पे। तो ईयर एंड होता है March 31 को, और यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा समझने वाला हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। तो पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे और हम एज्यूम करेंगे कि भाई ये जो इंटरेस्ट है सेम डे ही पेड है, तो March 31, और यहाँ लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। अमाउंट्स अभी बता रहा हूँ, अमाउंट्स निकालने में गलती मत कर देना, ठीक है, अमाउंट्स निकालने में गलती हो सकती है, ध्यान से करेंगे अमाउंट्स। तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और बाद में हम राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ करने की भी एंट्री में लिख देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, और इसके साथ अकाउंट मत लिखना, मैं हर बार बताता हूँ, खाली स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिबेंचर्स। क्या क्रेडिट होगा? जो राइट ऑफ कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, डिबेंचर इंटरेस्ट, इसको राइट ऑफ कर दो। क्रेडिट कर रहे हैं मतलब इसको P&L अकाउंट में भेजा, जैसे 11th में नहीं P&L बनता था तो वहां पर भेजना जरूरी होता है ना साल भर के खर्चों को, तो वैसे ही इस खर्चे को कंपनी को भी स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेजना है। अच्छा, अब बात आती है सारी की इंटरेस्ट है कितना भाई, इंटरेस्ट कितना है जरा वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखो भाई, अब मैं आपको वापसी स्टार्टिंग के डेटा पे ले आया हूं। तो पहले तो ये 2 एंट्री है, तो यहां पर डिबेंचर्स पहली बार इशू हो रहे हैं, लेकिन डेट देखो October 1, तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना है ना, जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो पे करना है October to March का, ठीक है। वो क्वेश्चन में चाहे बोले भाई 30 सितंबर को पे करो, कैसे पे करें यार, उसके बाद तो इशू कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो अगले साल का होगा ना 30 सितंबर, और वो हम बना नहीं रहे, हम तो अभी बस ये वाला करंट फाइनेंशियल ईयर बना रहे हैं। तो इस साल पे होगा इंटरेस्ट आफ्टर अक्टूबर, और आफ्टर अक्टूबर पे होने मार्च को, यानी कि March 31। तो अक्टूबर टू March 31 कितने महीने हो गए? अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3, जैन फेब मार्च 3, और तो 6 महीने हो गए। तो इंटरेस्ट पे करने 6 महीने, जो परसेंटेज डिबेंचर्स के सामने अमाउंट होता है ना उसका। तो यहां पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, और क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट है तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 20,000 रुपीज, ठीक है। तो एक बार इंटरेस्ट डिबेंचर्स का जिक्र यहाँ है तो उस पर इंटरेस्ट। अब आगे देखो भाई, आगे फिर से हमें डिबेंचर्स दिख रही है, सस्पेंस वाला डेटा, लेकिन ये सस्पेंस जो है ना, ये कोलेटरल के तौर पर डिबेंचर्स हमारे गिरवी पड़े हैं, तो अभी एक्चुअली में इश्यूड नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कंपनी ये बैंक लोन ना चुका पाए कल को, तो ये डिबेंचर्स कंपनी को इश्यू करने पड़ेंगे। तो क्योंकि ये अभी इश्यूड ही नहीं है, ये बात अभी सस्पेंस में है कि ये इश्यूड हुए हैं या नहीं हुए, इसलिए इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट मत निकालना 11% का, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे हमने थर्ड टाइम एक बारी फिर से डिबेंचर्स इशू करें October 1 को, तो यहां पे हमने कितने इशू करें? 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिबेंचर्स इशू करें, और फेस वैल्यू क्या है, सारी की सारी मिला दें तो 5 लाख रुपए। तो इस पे इंटरेस्ट निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से देखेंगे 12%, और 6 महीने क्योंकि October 1 को इशू हुए हैं, ठीक है। तो वापसी अपनी व्हाइट शीट पे चलते हैं ऊपर। तो यहां पर मैं कैलकुलेशन में ऐड करूंगा 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो ये हो जाएगा 30,000 रुपीज। तो जो मेरा टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? 20,000 प्लस 30,000 यानी कि 50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये जो है ये आपका जाएगा आपकी जर्नल एंट्री में इंटरेस्ट वाली। तो यहां पर लिखेंगे भाई, अमाउंट्स फिल करनी स्टार्ट करो, 50,000, फिर से लिख दो 50,000, ठीक है। फिर यहां लिख दो 50,000, फिर से लिखो 50,000, फिर लिखा 50,000, फिर से लिख दिया 50,000 रुपीज, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट डन है, बस एक एंट्री करनी है राइट ऑफ की, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में डिस्काउंट वगैरह भी गिवन है, तो उसके लिए क्वेश्चन में आपको राइट ऑफ करना है। तो क्या क्रेडिट करना है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्वेश्चन में जितना भी आपने डिस्काउंट इशू किए, जहां पर भी कहीं पर भी इशू किए वो, और साथ साथ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला अमाउंट था वो, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला अमाउंट था वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में हमने डाला था, वो था 25,000,
डिस्काउंट हमने दिया है क्वेश्चन में, जहां पर भी दिया है परचेज कंसिडरेशन वाले टाइम पर दिया था, वो था 20,000 रुपये। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुन लो जरा, देखो डिबेंचर का इंटरेस्ट क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम हो चाहे ना हो, डिबेंचर इंटरेस्ट हमेशा राइट ऑफ कहां से होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। लेकिन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये दोनों चीजें अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है, जितना भी अवेलेबल है, पहले तो उसको कंज्यूम करो जितना भी अवेलेबल है। तो क्वेश्चन में तो 1,20,000 का अवेलेबल है, तो राइट ऑफ तो खाली 45 कराना है, तो मतलब 1,20,000 में से 45 आराम से निकाले जा सकते हैं। तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ता, सपोज करो जैसे हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,20,000 का, जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं, और ये जो क्रेडिट का टोटल है 45,000 की जगह होता 1,30,000, ठीक है। तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करते 120 से, और रिमेनिंग 10,000 का के लिए आप डेबिट करते स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन अपना अब डन है, मैं आपको जूम आउट करके सारी जर्नल एंट्रीज शो कर देता हूं। तो ये फर्स्ट पेज आपको दिख रहा है, ठीक है। पहली 2 एंट्रीज ये परचेज कंसिडरेशन की, फिर ये लोन की, और फिर ये इशू करने की 2 एंट्रीज दिख रही है, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये दिख रही है रिमेनिंग एंट्रीज आपको, ये डिबेंचर इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने के लिए 3 एंट्रीज, और लास्ट एंट्री अपना डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना डन है। अब मूव करेंगे इस प्लेलिस्ट के पूरे चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हैड शेयर कैपिटल ऑफ 80 लाख रुपीज डिवाइडेड इन शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड 20,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ऐसे स्टार्टिंग में तो लगा जैसे शेयर्स का क्वेश्चन आ गया, बट फिर उसने डिबेंचर्स की इंफॉर्मेशन हमारे को दी है, ठीक है। तो ये 20,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू 100 है। फिर कह रहा है द कंपनी नीड एडिशनल फंड्स ऑफ 55 लाख रुपीज फॉर विच दे डिसाइडेड टू इशू डिबेंचर्स इन सच अ वे दैट दे गॉट रिक्वायर्ड फंड्स आफ्टर इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ द सेम क्लास एज अर्लियर एट 10% प्रीमियम। देखो कहानी पे मत जाओ, कहानी समझ में ना आए, हमें यह समझना है कि जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं वो 10% प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, और फेस वैल्यू कितनी थी अपनी 100 थी, ठीक है। सिर्फ डेटा पे फोकस करना है, स्टोरी पे फोकस नहीं करना, ठीक है। फिर बोल रहा है दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो वो 20% है, मतलब 20 रुपए का हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ठीक है। मेन डेटा पे फोकस करो, हमें क्वेश्चन को अपने लिए ईजी रखना है, मुश्किल नहीं करना। दीज डिबेंचर्स वर इशूड ऑन अक्टूबर 1, तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 1 को इशू करा है, इसका मतलब है इंटरेस्ट खाली 6 महीने पे चार्ज करना है, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा भाई, जितना रेट है, तो डिबेंचर्स का रेट कितना है 8%, ठीक है। ये जो साथ में परसेंट होता है ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एक तो जर्नल तो बोलेगा ही बोलेगा, तो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज, एंट्रीज मतलब जर्नल एंट्रीज। पार्ट सी में भी एंट्रीज पास करने को बोल रहे हैं इंटरेस्ट और डिबेंचर्स की, और वो क्या कह रहे हैं ऑन March 31 एज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च एवरी ईयर। वो कह रहा है इंटरेस्ट ना 6 महीने की किश्तों में पे होता है, तो अपने क्वेश्चन में तो 6 महीने की किश्त में ही जाना है, क्योंकि इशू ही अक्टूबर 1 को हुआ है और March 31 को तो इंटरेस्ट पे करना ही है, तो 6 मंथ्स के टाइम पीरियड ही ये बनता है। तो पॉइंट नंबर सी होता चाहे ना बोलता, और सिर्फ अगर वो सिर्फ इतना ही बोलता ना पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट, तो भी वही करना था जो इसने ये कहानी लिखने के बाद बोला है, तब भी हमने वही काम करना है, ठीक है। तो इसका इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। फिर क्या कह रहे हैं पॉइंट बी में, कह रहे हैं प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट। ये नया है, अकाउंट बनाने को बोल दिया, तो अकाउंट कैसे बनाना है वो समझेंगे। और साथ साथ एक एडिशनल बात और बोल रहे हैं कि देयर वाज एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,80,000, तो कह रहा है कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन है, ये राइट ऑफ करने के काम आता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को, ठीक है। प्रायोरिटी देनी होती है सिक्योरिटीज प्रीमियम को, और अगर ये कम पड़ जाए तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से लॉस ऑन इश्यू राइट ऑफ करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमेशा स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ होगा, इररिस्पेक्टिव सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है या नहीं है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, अब हम करेंगे सोल्यूशन। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो फर्स्ट एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, ये तो हमारी हमेशा सेम ही रहने वाली है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री रहेगी। इसके बाद सेकंड एंट्री जो रहेगी इस क्वेश्चन में, ट्रांसफर की एंट्री रहेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, और साथ साथ आपने क्रेडिट क्या करना है 2% डिबेंचर्स, तो 8% डिबेंचर्स है हमारे पास जो हम इशू कर रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड है 8% डिबेंचर्स, ठीक है। तो क्रेडिट होगा, साथ साथ ये डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। और साथ साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका क्रेडिट होगा,
और जितने से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होता है उतने से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट होता है, ठीक है, उतने ही सेम अमाउंट से, ठीक है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पर डेबिट होगा, इसलिए मैंने जान के थोड़ी स्पेस छोड़ रखी थी पहले, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट्स फिल करनी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो उसने बोला है कि फंड्स अरेंज करें, ठीक है। द कंपनी नीड एडिशनल फंड ऑफ 55 लाख, तो कंपनी ने 55 लाख के फंड अरेंज करें, तो 55 लाख आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो 55 लाख हम यहाँ पर लिख देंगे। अब उन्होंने क्या बोला कि आपको परसेंटेज डिबेंचर्स कितने जाएंगे वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो प्रीमियम है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10 रुपए जाएंगे पर डिबेंचर, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएंगे 10 रुपए पर डिबेंचर। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो भाई, नेक्स्ट स्टेप कर लो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर हम निकालेंगे नहीं ना तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी अमाउंट्स लिखने में, ठीक है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 55 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट होगा यहाँ पे 55 लाख से। परसेंटेज डिबेंचर्स क्या आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट क्या आ जाएगा वो मैं निकालना चाहता हूं, तो मैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालूंगा। तो जितना आपका अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है, वो आप लिखो न्यूमरेटर में और डिवाइड कर दोगे आप शेयर का प्राइस। तो फेस वैल्यू कितनी थी, शेयर बोल दिया डिबेंचर का, फेस वैल्यू 100 और प्रीमियम 10 रुपए, तो 110 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। जैसे परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन करते थे वैसे ही आपने यहाँ करना है। तो 11 5 ठीक है, तो 11 5 55 होते हैं और साथ में 4 जीरोस, तो 50,000 जो है आपके क्या हो गए, डिबेंचर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 की फेस वैल्यू परसेंटेज डिबेंचर्स के सामने, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 50,000 मल्टीप्लाइड बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 10 रुपए का, ठीक है, प्रीमियम अपना है 10 रुपए का मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 50,000 इंटू 100 50 लाख, 50,000 इंटू 10 5 लाख, ठीक है। तो ये हो गया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन उसने हमें कितना बोला है 20%, तो यानी कि 50,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 20% मतलब 20 रुपए, तो 5 2 10, तो ये अपना 10 लाख, जितना यहाँ पर 10 लाख उतना ही यहाँ पर आ जाएगा लॉस के सामने 10 लाख। तो याद रखना अमाउंट्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने जरूरी थे, और डिवीजन में आपको पता है हम हमेशा क्या लेते हैं, नेट अमाउंट। अगर डिस्काउंट होता तो 90 ले लेते, प्रीमियम है सिक्योरिटीज प्रीमियम है इसलिए 110 लिए। तो पहली 2 एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट थी और बस यही 2 एंट्रीज आपको करनी थी पार्ट ए में। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से चलो तो पार्ट ए में यही 2 एंट्रीज आपको करनी थी। अच्छा, इन एंट्रीज में डेट क्या डलेगी, क्वेश्चन में बताइए डेट। मैंने देखो 1 2 लिख दिया, फिर से इसमें डेट आप लिख लो अक्टूबर 1, और इस सेकंड एंट्री में भी लिखो अक्टूबर 1, ठीक है। तो डेट्स लिख लेना, 1 2 मत लिखना, डेट तो गिवन है। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे आपको मार्च 31 की एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो मार्च 31 की एंट्री एक तो की इंटरेस्ट पे करने की, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो पहले तो ड्यू कर लो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट पे करने की, तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है। जर्नल याद होनी चाहिए, अमाउंट्स अभी हम निकालेंगे। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई। अब यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालते हुए बहुत ध्यान से आपको समझना है, अमाउंट निकालते हुए गलती नहीं करनी। एक तो आपने अभी अभी डिबेंचर्स इशू करे अक्टूबर 1 को, ये आपके अक्टूबर 1 को इशू हो रहे हैं, तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, परसेंटेज डिबेंचर के सामने 50 लाख, तो इसका कैलकुलेशन इंटरेस्ट का अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या होगा भैया, 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। एक तो ये होगा, ठीक है। और मुझे लगता है हर कोई यही निकालेगा और एक चीज वो भूल जाएगा, यहां पर इसको सॉल्व कर देगा, और ये सही है लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। सही तो है लेकिन इनकम्प्लीट है। तो आप इतना करोगे ना तो आपको मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ना एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको गिवन है पहली लाइन में, और वो कितने 20,000, ठीक है। तो 20,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको ऑलरेडी इशू किए गए हैं, उसकी जर्नल नहीं करनी, ऑलरेडी एग्जिस्टेड थे, क्वेश्चन में गिवन है पहली लाइन में। तो 20,000 का 8% निकालोगे, और पॉइंट नंबर सी में बताया कि 6-6 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हैं हर डिबेंचर को, सबको 6-6 महीने में दे रहे हैं, तो इसका भी इंटू 6/12 जरूर करना। पॉइंट नंबर सी में, पॉइंट नंबर 3 में ये चीज मेंशन्ड है। तो 20,000 इंटू 8% इंटू 6/12, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये 50 लाख वाली कैलकुलेशन का आंसर आएगा 2 लाख, ये 20,000 वाली कैलकुलेशन का आंसर आएगा 80,000, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो भाई 20,000 तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है ना, तो इंटू 100 भी करो, या फिर इसको 20 लाख कर लो, ठीक है। इसको ना 20 लाख कर लो, क्योंकि 20,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 100 की फेस वैल्यू थी, तो अमाउंट 20 लाख रुपए, अमाउंट 20 लाख रुपए के डिबेंचर एग्जिस्टिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है इंटू 6/12। ये करेक्शन कर लो यार, मैंने आपको 20,000 बोल दिया था स्टार्टिंग में, ये 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 20,000 तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है और 100 फेस वैल्यू थी, इसलिए 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स
8% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6/12, क्योंकि 6 महीने में हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 2 लाख। इसको सॉल्व करेंगे 80,000, तो टोटल जो हमारा इंटरेस्ट जाने वाला है वो जाना है 2,80,000 रुपये। ठीक है, तो 2,80,000, यहाँ पर भी जाएगा 2,80,000 रुपये और यहाँ पर भी जाएगा 2,80,000 रुपये। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखेंगे कि डिबेंचर इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L में कितना जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर तो जाएगा 2,80,000, क्योंकि अभी अभी हमने जो कैलकुलेशन करा था वो 2,80,000 हमने निकाला था। ठीक है, 50 लाख और 20 लाख वाले डिबेंचर्स का 2,80,000 निकाला था। लेकिन अब याद करो, ये तो अक्टूबर टू मार्च की कैलकुलेशन थी ना, हमने जो भी कैलकुलेशन करी है तो अक्टूबर टू मार्च की कैलकुलेशन थी। लेकिन जो पुराने डिबेंचर जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है वो तो साल की बिगनिंग से गिवन है ना, तो अप्रैल टू सितंबर 30 भी हम डिबेंचर होल्ड करते थे। और कितने डिबेंचर होल्ड करते थे? 20,000 डिबेंचर्स होल्ड करते थे, जिनका फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपीज़ का था। तो इनका कैलकुलेशन हमने यहाँ तो कंसीडर करा अक्टूबर टू मार्च में, लेकिन अप्रैल टू सितंबर में जो इन पे इंटरेस्ट दिया था वो भी तो राइट ऑफ करेंगे अब। ठीक है, तो राइट ऑफ जब ईयर एंड में होता है ना, तो पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पे किया गया, किस टाइम पे किया गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरे साल भर में कितना इंटरेस्ट पे किया गया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल इंटरेस्ट आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अप्रैल टू सितंबर, देखो इस डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो क्या था? 20,000 इंटू 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% था, मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ठीक है, जो साल की बिगनिंग में डिबेंचर्स हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना, जिसकी हमने जर्नल नहीं करी है वो है। तो अप्रैल टू सितंबर इंटरेस्ट इसका ये था। ठीक है, तो ये कितना था? ये दोबारा से आपका आ जाएगा 80,000 रुपये। तो ये हो गया। और इसी डिबेंचर का, इन्हीं सेट ऑफ डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हमारा अक्टूबर टू मार्च तक था। ठीक है, सेम कैलकुलेशन ये वाली मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जस्ट समझा रहा हूँ कि इन पे हमने इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, और ये दोबारा से 80,000 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया टोटल? ये हो गया 1,60,000। ठीक है, ये हो गया इतना, प्लस जो हमने इशू करे हैं अक्टूबर 1 को, जो मैंने जिसकी जर्नल एंट्री जहाँ से स्टार्ट नहीं है अक्टूबर 1 को जिनकी जर्नल एंट्री स्टार्ट हुई है, वो कितने थे? 50 लाख रुपीज़ के डिवेंचर से 8%, और जिन पे इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा? अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, तो उनका कितना था? इंटू 6/12। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने करी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कितना जाएगा अच्छे से समझाने के लिए, ये सॉल्व होगा 2 लाख का। तो जो क्वेश्चन में ऑलरेडी डिबेंचर्स गिवन थे उस पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट लिया 1,60,000, और जो हमने इशू करे हैं 50 लाख वाले उसका इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट पूरे साल भर में कितना पे हुआ है? 2 लाख प्लस 1,60,000, यानी कि 3,60,000। यानी कि जो हमने पिछली 2 जर्नल एंट्री करी थी उनका टोटल था 280। उस 280 में ना ये अप्रैल टू सितंबर के 80,000 नहीं गिवन थे, तो वो इसमें ऐड कर दोगे, तो आप चाहे ऐसे ऐड करो तो भी आपका 360 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जर्नल नहीं करी, अप्रैल टू सितंबर वाले पोर्शन की जर्नल आपको नहीं करनी है, तो वो जर्नल में नहीं दिखेगा, लेकिन वो अमाउंट्स में शो हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये जो मैंने करा है ये सारा वर्किंग नोट वाला पार्ट था, और वर्किंग नोट में कर देना तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ कर लेते हैं। मैं जर्नल कर देता हूं। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ करने के लिए क्या जर्नल होगी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। तो आपकी सेकंड जर्नल एंट्री क्वेश्चन की 10 लाख की है। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन में जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल होगा इस 10 लाख को पहले वहां से राइट ऑफ करेंगे, और बचा कुचा जो बैलेंस होगा वो राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो वो राइट ऑफ होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो ये तो जर्नल हो जाएगी। ठीक है, और अकाउंट मत लिखना, अकाउंट लिखोगे तो गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे खाली स्टेटमेंट ऑफ P&L आपने लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको पॉइंट नंबर बी में बताया गया कि 2,80,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम आप पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो 2,80,000 हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी है, प्लस आपने जो क्वेश्चन में डिवेंचर्स इशू करे हैं उसको हमने सेकेंड एंट्री में इशू करा है 5 लाख के सिक्योरिटीज प्रीमियम में। क्वेश्चन की सेकेंड एंट्री देखो, 5 लाख रुपए के सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू करें, तो टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के पास कितना आ गया? 7,80,000 आ गया। ठीक है, तो 10 लाख में से 10 लाख का एक तरीके से नुकसान है, 7,80,000 रिकवर करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से, रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर आप स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेज दोगे, तो ये हो जाएगी 2,20,000 रुपीज की। ठीक है, तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो जर्नल का काम कंप्लीट है। इसके बाद जस्ट हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट प्रिपेयर करना है।
देखो भाई सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाओ, तो ये फॉर्मेट में लेकर आ गया। तो अकाउंट आप ऐसे मत बनाओ बिना जर्नल देखे, तो गलती होगी। जर्नल देखो, सेकंड जर्नल में देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपको दिख रहे डेबिट हो रहे, तो डेबिट साइड पे क्या होगा, 10 लाख रुपए का अमाउंट आपका दिखना चाहिए। ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की डेबिट साइड पे 10 लाख का दिखना चाहिए अमाउंट। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्यों हो रहा है, अब यहाँ पे 3 आइटम्स है। परसेंटेज डिबेंचर्स का क्या कोई रिलेशनशिप है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर से? सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या कोई रिलेशन है इससे? नहीं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इससे डायरेक्टली लिंक्ड है। तो यहां पर क्या चलता है, 2 वर्ड चलते हैं। तो यहां लिखो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डेट के कॉलम में डेट डाल दो October 1। ठीक है, तो एक तो लॉस वाली एंट्री जहां दिखी, पोस्टिंग करी। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं और देखते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमें कहां पर दिख रहा है। इसके बाद क्वेश्चन की लास्ट एंट्री पे आ जाओ, तो आपको लास्ट एंट्री में बिल्कुल क्रेडिट में दिख रहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, मतलब कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपको कुछ अमाउंट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, राइट ऑफ कैसे हो रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो यहां लिखो बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम। मुझे उम्मीद है भाई पोस्टिंग करनी आती होगी यार, थोड़ी थोड़ी। नहीं आती ना तो लेजर चैप्टर आप मेरी प्लेलिस्ट का एक बारी सिर्फ एक क्वेश्चन देख लो, पहला क्वेश्चन तुम्हें पोस्टिंग करनी आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे आनी चाहिए, नहीं आती तो प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देख लो, क्लास 11th वाला लेजर चैप्टर का। ठीक है, तो बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट आएगा ये 7,80,000। तो ये यहां देख के लिख लिया 7,80,000। डेट के कॉलम में डेट ध्यान से देखो, March 31 लिखना है, यहां October 1, यहां March 31। फिर साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ P&L भी आपको क्रेडिट करना है। तो यहां लिखो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L और 2,20,000 आप यहां पे लिखो। ठीक है, तो ये आपकी पोस्टिंग डन है। ठीक है, अब सिर्फ अकाउंट पे फोकस करो जरा। टोटल देखो, डेबिट साइड का टोटल 10 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल अगर आप ऐड करोगे 10 लाख ही आएगा, मतलब बैलेंसिंग फिगर नहीं निकल रही। ठीक है, तो कोई भी साइड का टोटल करो, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल है, तो 10 लाख 10 लाख। ठीक है, तो ये अकाउंट बनाना था, अकाउंट बन गया, बैलेंसिंग फिगर नहीं है। डेट्स वगैरह का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर हमारा हो गया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल के एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन जो भी प्री बोर्ड्स में बोर्ड में पूछे जा सकते हैं मैंने कवर कर दिए। सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कवर कर दिए, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला। 4 पार्ट्स हैं इस प्लेलिस्ट के, चारों पार्ट्स 4 वीडियोस बेसिकली अच्छे से पढ़कर चले जाना और इसका कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, जो मैंने करवाए इनमें से कोई भी मत छोड़कर जाना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 3rd बुक। ठीक है, जो हमारी एनालिसिस वाली बुक है इस वीडियो के बाद से।